मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सरसों भावांतर भुगतान योजना के तहत खरीदी की तिथि में अचानक ही बदलाव किया गया। इस फैसले से देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र के किसान नाराज हैं, जिन्होंने लगभग 4000 हेक्टेयर में सरसों की खेती की है। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार सरसों की खरीदी 23 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दिया। इसके लिए किसान 26 फरवरी से पंजीयन करा रहे थे। कई किसानों ने अपनी फसल की कटाई, ढुलाई और मंडी तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। किसानों का कहना है कि वे पिछले 2 दिनों से अपनी फसल ट्रॉलियों में लेकर मंडी पहुंचे हुए थे। तिथि बदलने के कारण उन्हें लगातार किराया भाड़ा और अन्य खर्च उठाना पड़ रहा था, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने इस अचानक लिए गए फैसले को अव्यवस्थित बताते हुए विरोध जताया है। उनका कहना है कि शासन को ऐसे निर्णय लेने से पहले किसानों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। राधेश्याम सोमगा, हाँ मैं बोल दूंगा इसे। हमारी समस्या है किसान की कि हमको बैंक भरना, मैं बोल दूंगा धारा सब सुनिए कर भाई, हमारा को किसान को बैंक भरना, तो बैंक मंडी पंजन ने बना बिक नहीं रहा है, तो हम तो अब 12 महीना नहीं भरा। मैं ऐसा बोल हमने राई लाया, ये बेचने को, बैंक भरने के लिए। हाँ क्या बिक रही, बिक नहीं रही है, बस यही समझ। ये कह रहा है अभी एक भाषण तो मंडी को हुआ में कि आज नहीं बिकेगी कल बिकेगी, ये बोला है। मैं सही सही बोलूंगा, आज नहीं बिकेगी कल बिक्री होगी। तो रात भर हमारा कितना टांचा पड़ेगा, रात में हमारा बैलगाड़ा क्या है, भूखा प्यासा मेरा बैलगाड़ा। सही बोलूं नहीं, सही सही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूं, मेरा भगवान ने बुद्धि दी। तो हम तो अब है नहीं, किसान से पैसा नहीं भरा, माल नहीं बिक रहा, पैसा कैसा भरे? हम तो बिल भरेगा नहीं, किसान बिल नहीं भरेगा, बैंक नहीं भरेगा, सरकारी कर्जे नहीं दिवाए, मंडी नहीं चले तो दिवाए कहीं। और ये गौ माता और बैलगाड़ा का क्या हाल होगा? बैलगाड़ा हम आदमी भूखा प्यासा, रात 3 बजे का आया यहाँ मंडी में, 3 बजे घर से चलियो है, रात को देखो यहाँ 11 बजे आकर मंडी लगी, 10 बजे। अब कितनी बज रही, मैं कह दूं कितनी बजी, जब से 2 बजे से सुबह 4 बजे रात का चले, अभी तक खाना पीना कुछ नहीं खाया यार, यहाँ पड़िया हम। आपका नाम क्या है, कहाँ से आया खातेगांव मंडी में? नमस्कार, पहले सभी दर्शकों को मेरा नाम महेश गुजर है। मैं ग्राम बचखाल का रहने वाला हूँ। चूँकि 23 तारीख से सूचना थी कि मंडी प्रांगण में भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों की सरसों की फसल खरीदी जाएगी, परंतु रात को जब निर्देश जारी हुए मंडी प्रांगण से कि भैया ये जो फसल है 1 तारीख से खरीदेंगे, तो जो हम आए हैं और आने में हमारा जो भाड़ा लगा है सरसों को लेके हम आए हैं 23 तारीख के माध्यम से, उसको तारीख को आगे बढ़ाने से जो हमारा भाड़ा है जो और भावांतर के लिए हम आए थे, अब इसको आगे कल बता रहे हैं कि कल बगैर भावांतर के ये फसल खरीदी जाएगी। अब हमें ये विश्वास कैसे होगा कि भावांतर तक की हमें राशि मिले? अभी तो कल तय करेगा भाव कि कितना तक भाव जाता है। जी जी। मेरा नाम शैलेश जाट है, मैं कांकरिया से आया हूँ टाली लेके सरसों की। भावांतर में तुलने का है, कुछ पता ही नहीं है अभी तक सरकार का। क्या हुआ, भावांतर में खरीदी नहीं जा रही? कहाँ हो रही खरीदी, हो ही नहीं रही है। कुछ नहीं, मंडी बंद कर रखी है, आज खरीदी नहीं हो रही है। हाँ, मैसेज छोड़ दिया फोन पे उन्होंने, और अब खरीदी नहीं कर रहे। मंडी में नहीं बेचेंगे, हम भावांतर में बेचेंगे, या सरकार ने एमएसपी पे खरीदी करना चाहिए। शासन ने भावांतर योजना जो 23 मार्च से प्रारंभ होना थी, अब उसे 1 अप्रैल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में जो किसान कल भावांतर योजना के अंतर्गत अपनी ट्रॉली लेकर आए थे, आज उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी था कि जो ओपन नीलामी थी, जो व्यापारी अन्य उपज की भी नीलामी करते थे, उनका आज कुछ त्यौहार होने के कारण कि पूरे व्यापारी नहीं उपस्थित है मंडी में। तो मंडी समिति और सबसे बैठ के ये निर्णय लिया गया है कि ये जो कल ओपन नीलामी है वो कल सुबह 10 से प्रारंभ कर देंगे। किसानों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ। अधिकारी एसडीएम प्रवीण प्रजापति स्वयं मंडी पहुंचे तथा उन्होंने मंडी सचिव रघुनाथ सिंह लोहिया के साथ मिलकर किसानों को समझाने और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। मैं पहुंचा हूं देवास जिले की खातेगांव कृषि उपज मंडी कैंपस में। आज भावांतर योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचे थे, लेकिन देर रात आए एक आदेश के बाद
भावांतर योजना में उनकी उपज नहीं खरीदी जा रही है। उसी को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। मैं खातेगांव मंडी सचिव रघुनाथ सिंह लोहिया से जानना चाहूंगा कि सर कौन सा आदेश है जिसके कारण आज भावांतर में किसानों की उपज की खरीदी नहीं हो पा रही। सर बताइए कौन सी आदेश है जो आज आया? देखिए, खातेगांव मंडी ने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों की राइड को बिक्री करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर रखी थी, मगर रात को 11 बजे के समथिंग एक सर्कुलर जारी किया गया है शासन ने कि जो भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत जो सरसों क्रय की जानी थी उसको आगामी तिथि 1 अप्रैल की गई है। अब शासन की मंशा है कि वास्तविक किसान को ही इसका लाभ मिले, क्योंकि बहुत तादाद में पंजीयन हुए हैं जो शंकाप्रद हुए हैं। शायद मंशा शासन की यह है कि वास्तविक किसान को लाभ मिले, वो इसके लिए पुनः पंजीयन का सत्यापन कराया जाएगा। जैसे ही हमको आगामी आदेश मिलेंगे हम भावांतर के अंतर्गत किसानों की कृषि उपज को खरीदने के लिए करवाने के लिए पूरा मंडी प्रशासन तैयार है। आपने सुना सचिव महोदय का कहना था कि भावांतर योजना के अंतर्गत जैसे ही नया आदेश जारी होगा वैसे ही हम खरीदी शुरू कर देंगे। मंडी पूरी तरह से खरीदी करने के लिए तैयार थी, लेकिन देर रात आए आदेश के कारण उन्हें खरीदी पर रोक लगानी पड़ी। कैमरामैन पंकज साहू के साथ अनिल उपाध्याय, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खातेगांव। गौरतलब है कि भावांतर योजना के तहत यदि मंडी में सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहता है तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करती है। वर्तमान में सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 प्रति क्विंटल निर्धारित है। वहीं 20 मार्च को खातेगांव मंडी में सरसों का भाव न्यूनतम 5,831, अधिकतम 6,380 और औसत 6,231 प्रति क्विंटल दर्ज किया है। ऐसे में बाजार भाव एमएसपी के आसपास रहने के बावजूद तिथि में बदलाव ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। अब क्षेत्र के हजारों किसानों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।